हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा धार्मिक बनाने वाला हूँ। मैं आपको इसमें बताऊंगा कुछ ऐसे रिलीजियस वर्ड जो आपने कभी यूट्यूब पे या कभी भी गूगल पर नहीं देखे होंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको ये वीडियो गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी वर्ड नमस्ते से। तो नमस्ते हम जो करते हैं हाथ जोड़कर, उसको अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे बो टू यू। बो टू यू मीन्स नमस्ते। और जब आप किसी को बोलेंगे नमस्ते तो आप बोलेंगे आई बो टू यू, आई बो टू यू। और सलाम को अंग्रेज़ी में बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम, को अंग्रेज़ी में बोलेंगे पीस बी अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, यानी इबादत करना। और अगर आपको बोलना है कि मैं भगवान श्री राम की पूजा करता हूँ तो आप बोलेंगे आई वर्शिप द लॉर्ड रामा, आई वर्शिप द लॉर्ड रामा। नमाज़ पढ़ने को बोलना है ऑफरिंग नमाज, ऑफरिंग नमाज यानी कि नमाज़ पढ़ना। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है तो आप बोलेंगे आई हैव टू ऑफ़र नमाज, आई हैव टू ऑफ़र नमाज। कज़ा नमाज को कहते हैं मिस्ड नमाज। कज़ा नमाज को क्या कहेंगे? मिस्ड नमाज। तो अगर आपको बोलना है मेरी फ़जर की नमाज़ कज़ा हो गई है, मेरी फ़जर की नमाज कज़ा हो गई है, आई हैव मिस्ड फ़जर नमाज, आई हैव मिस्ड फ़जर नमाज। और नमाज़ पढ़ाने को कहते हैं लीडिंग नमाज। लीडिंग नमाज मीन्स नमाज़ पढ़ाना। और अगर आप इमाम हैं तो आप ये बोलना चाहेंगे कि मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे आई लीड नमाज, आई लीड नमाज। अज़ान देने को अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉलिंग द अज़ान, कॉलिंग द अज़ान मीन्स अज़ान देना। तो अगर आपको बोलना है कि अज़ान हो रही है तो आप बोलेंगे द अज़ान इज़ कॉलिंग, द अज़ान इज़ कॉलिंग। अगर आपको बोलना है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग द होली कुरान, आई एम रीडिंग द होली कुरान। तो अगर ऐसे ही आपको ये बोलना है कि मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग द होली गीता, आई एम रीडिंग द होली गीता। अगर आपको बोलना है कि मेरे घर में कुरान खानी है तो आप बोलेंगे आई हैव अ रिसाइटल ऑफ द होली कुरान, आई हैव द रिसाइटल ऑफ द होली कुरान इन माई हाउस। और अगर आपको बोलना है कि मेरे घर में गीता का अखंड पाठ चल रहा है तो आप बोलेंगे वी हैव अ कंटिन्यूअल रिसाइटल ऑफ द होली गीता, वी हैव द कंटिन्यूअल रिसाइटल ऑफ होली गीता इन माई हाउस। तो मिलाद को हम कहते हैं प्रॉफिट्स बर्थडे। अगर आपको बोलना है कि घर में मिलाद हो रहा है तो आप बोलेंगे वी हैव द प्रॉफिट्स बर्थडे इन द हाउस, वी हैव द प्रॉफिट्स बर्थडे इन द हाउस। हवन को अंग्रेजी में कहते हैं अ होली रिचुअल, अ होली रिचुअल। अगर आप बोलते हैं कि मुझे मेरे घर में हवन है तो आप बोलेंगे आई हैव अ होली रिचुअल इन द हाउस, आई हैव अ होली रिचुअल इन द हाउस। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि हवन में हवन सामग्री डालिए तो आप बोलेंगे पुट इंसेंसरी, पुट इंसेंसरी इन द होली रिचुअल, पुट द इंसेंसरी इन द होली रिचुअल। या आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं पुट सामग्री इन द होली रिचुअल। तिलक, जो हिंदू धर्म में तिलक लगाते हैं माथे पर, उसको हम बोलते हैं ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक मार्क, ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक मार्क। तो अगर आपको बोलना है कि पवन माथे पर तिलक लगाता है तो आप बोलेंगे पवन पुट्स ऑन ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक मार्क ऑन द फोरहेड। हे भगवान या फिर या अल्लाह को अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। और अगर आप बोलना चाहते हैं माशाअल्लाह या फिर सुभान अल्लाह, इसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। व्रत को अंग्रेज़ी में, व्रत को और रोज़े को अंग्रेज़ी में बोलते हैं फास्ट। तो अगर आपको बोलना है कि मैं महीने के 30 रोज़े रखता हूँ तो आप बोलेंगे आई कीप ऑल द 30 फास्ट ऑफ द मंथ रमज़ान, आई कीप
ऑल द 30 फास्ट ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। अगर आपको बोलना है कि मेरा आज व्रत है तो आप बोलेंगे आई हैव अ फास्ट टुडे। आई हैव अ फास्ट टुडे। अब जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो धर्म होता है इसको हम बोलते हैं रिलीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिलीजन। और अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत ही धार्मिक इंसान हूँ तो आप बोलेंगे आई एम अ रिलीजियस पर्सन। आई एम अ रिलीजियस पर्सन। और अगर आप धार्मिक नहीं हैं, नास्तिक हैं, तो आप अपने आप को बोलेंगे एथीस्ट। एथीस्ट। आप बोलेंगे आई एम एथीस्ट। ओके गाइस, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।